तो आप लोग कैसे हैं? आरती दीपक का ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ सीमा हैदर सचिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैं आपको पूरी लाइव वीडियो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सीमा हैदर के आगे की कहानी क्या है। तो चलिए अब वीडियो में हम दिखाते हैं, पूरी आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे। जी हाँ, सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई है एक दूसरे पर। ये दोनों जो हैं वो आरोप कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, अब वकील भी आ गए हैं क्योंकि मिथिलेश भाटी ने सचिन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला बॉडी शेमिंग पर आया तो वकील भी आ गए। उन्होंने कहा कि सचिन इस कदर आहत हुए कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, तो मामला तूल पकड़ता गया। मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया, लोकल लैंग्वेज में अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ। तो वहां से भी वकील आ गए हैं नोटिस थमाने के लिए, पवन सोम जी, एपी सिंह जी। तो अब मामला काफी जो है कानूनी रंग भी ले चुका है, दिलचस्प रंग भी ले चुका है, वायरल तो हो ही रहा है। हमारे साथ ये चारों किरदार इस वक्त इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ सीमा हैदर जी हैं और उनके वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर एपी सिंह जी हैं। हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन सोम जी उनके वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस वक्त वायरल हो चुके हैं, देश भर के लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं और इसीलिए हम ये शो भी यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। सीमा जी, आपको मिथिलेश जी की बात क्या इतनी बुरी लग गई कि मामला अदालत तक पहुंचाने की जरूरत आन पड़ी थी? ऐसा तो भाभियां आपस में कह देती हैं, अब तो आप हिंदुस्तानी भाभी हो गई हैं। बिल्कुल मैम, सिर्फ उनकी एक दो बात नहीं थी मैम, कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब वो बहुत ही ज्यादा लिमिट से क्रॉस थी मैम। तो इसलिए हमें ये परवाना करना पड़ा क्योंकि वो कुछ बातें लिमिट से क्रॉस कर रही थी। बहुत गंदे शब्द यूज करना, वो बहुत गलत गलत कहना, लपू और जीगर के दो शब्द होते तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, वो इतने आगे निकल गई थी कि उनको रोकना जरूरी था मैम। वो खुद को मतलब किसी की बेइज्जती करने में खुद की मतलब खुद को अच्छा समझ रही थी कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और अगले इंसान की बेइज्जती हो रही है तो ये खुद को समझ रही थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, कोई बढ़िया काम कर रही हूँ, तो इसलिए ये सही नहीं था मैम। तो इनको रोकना जरूरी था मैम। आखिर हद होती है बर्दाश्त की भी, बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो और आपको मेरे पति के लप्पू और झिंगुर से कोई दिक्कत नहीं थी, आपको दिक्कत कहाँ हुई? मैम शब्दों में शब्द अगर एक दो बार बोला होता है, दो शब्द ही बोले होते तो और बात। आप पता है कौन कौन से शब्द मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, वो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, वीडियो पड़ी है इनकी मैडम की। तो बहुत दर्द उन्होंने बोला है, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ा। और एक बार नहीं 100 बार, 1.5 महीना हो गया, दूसरा महीना होने को मैम ये मैम चुप नहीं हो रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। हम भी इंसान है, हमें भी दुख होता है, मेरे भी पति हैं। मिथिलेश जी भाई, आपने पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, अभी गांव की नई नई दुल्हन बनी है, बहू बनी है, सचिन की दुल्हन है। देवर भाभी का रिश्ता नोकझोंक वाला होता है, समझ में आता है, लेकिन सीमा जी कह रही हैं आप ज्यादा बोल गई उनके पति को लेकर। पवन भाई से बात कीजिए। हाँ जी, नहीं पवन भाई से भी करूंगी, पहले तो मैं दोनों भाभियों को सुन लूं, मैं पवन जी से भी करूंगी, वो भी यहाँ साथ बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि भाभियों के बीच की बात है, देवर भाभी की नोकझोंक है, तो यहीं पर सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, एक बार बात करिए ना वकील साहब से। बात कीजिए आप उनसे ही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही इस बारे में अब। ठीक है, नहीं क्या हुआ? आप हर सवाल का जवाब यही देंगे अब। नहीं, आप इतनी उदास लग रही हैं, क्या हो गया मिथिलेश भाभी? आप तो बहुत ज्यादा मुखर होके बोल रही थी, आप तो इतनी वायरल हो गई हैं, क्या हो गया इतनी उदास? क्या आपको क्या दुख हो गया? मतलब डर गई या फिर दुखी हैं कि देवर को कुछ कह दिया तो पाकिस्तान से आई सीमा जी ऐसे आपके ऊपर चढ़ गई? दुखी हैं या फिर मैं क्यों डर जाती भाई? अरे पवन जी जवाब देंगे भाई। कहे तो पवन जी आएंगे आपके पास, मैंने आएंगे, कहा ना हाँ। कि आपको सारी बातों का जवाब पवन भाई देंगे, आप उनसे पूछिए। हाँ तो पवन जी से बात करिए ना। आप आपके बगल में कौन है भाई? आपको कब से, मिथिलेश भाभी आपको कब से जरूरत पड़ गई अपने साथ एक साथ में बैठाने की? आप तो इतनी वोकल, आप तो मतलब जैसी हमारी हिंदुस्तान की गांव की एकदम भाभियां होती हैं, एकदम
वैसी थी मैं आपको क्या? हमेशा से ही साथ रही हूँ मैडम। मैडम आपको आना है कि आप भी बातचीत नहीं, करना चाहती हैं? आपको मिथिलेश आपको भाभी की अकेले confusion की है मैडम। वायरल होती मिथिलेश मैं भाभी हमेशा अकेली से साथ लाइमलाइट रही में हूँ और मिथिलेश हमेशा भाभी रहूंगी। पसंद नहीं आ रही क्या? क्या हुआ? नहीं, मिथिलेश जी को अकेले बोलने क्यों नहीं वायरल दे होती रही? वो अलग बात है। नहीं, अच्छा नहीं आपको लग रहा क्यों- मिथिलेश आपको भाभी, एक अब घर पवन घर जी लोग से जान बात रहे हैं, नहीं आपको करनी अच्छा नहीं है। लग रहा? पवन जी से बात करिए ना। चलिए, तो आज पवन तक जी जब आपको APC बोलने के लिए से बात बोलेंगे करती तब आप आई हैं बोलेंगी। ना। पवन जी क्या हुआ सीमा भाई? का पक्ष APC इतना डर गए करके आपके आए ना। क्लाइंट, इतना पहली डर गए बार आपके पवन जी क्लाइंट आए कि हैं तो कहाँ पवन जी से बात करिए कहाँ ना। तो वायरल हो रहे थे और दिल खोल के बोल रहे थे, लग रहा था एकदम हिंदुस्तानी खालिस हमारे पड़ोस की भाभी हैं, और कहाँ अब जबान नहीं निकल रही। क्या हो गया भाई? आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया अपने नहीं, क्लाइंट को? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केस लड़ने से देखिए पहले ही क्या बैकफुट है, पर आ गए पवन जी। हाँ इसमें क्या है, मैं इसमें कोई बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है। अभी मिथिलेश जी की तबीयत जो है वो कल से थोड़ी खराब है, और मैं ये भी थोड़ा EXO EXO एक्सो। अरे वाह मीरा। बस ऐसे ही दीदी, वो चिक्की को पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भी थोड़ी अंग्रेजी सीख रही हूँ। जो है वो कल से थोड़ी खराब है, और मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मिथिलेश जी को टारगेट किया जा रहा है, वो एक हिंदू महिला है, एक लीगल नागरिक है भारतीय देश की, और जो जिनके बारे में कहा जा रहा है सीमा हैदर जी के बारे में, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात निकली थी, सीमा हैदर जी ने उस देश के नागरिक हैं जिस देश के जो सैनिक हैं वो जनरली हमारे देश के सैनिकों का सर धड़ से कलम करके उनको हमारे घर भेजने का काम करते हैं। उसके बाद जिस तरह से सीमा हैदर जी ने जिस तरह से यहाँ चोरी छुपे वो इस देश में आई हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि जब हमारे देश के जवानों का सर धड़ से कलम किया जा रहा था, तो क्या वो उस समय उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे बयान दिया था भारत के विषय में? भाभी का क्या रोल है? क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं वो इनके घर भी, सचिन के घर भी वो विषय ठीक है, सचिन बड़ा परेशान है, लेकिन मिथिलेश भाभी ने सचिन के साथ जो किया वो ठीक था क्या? मिथिलेश जी ने केवल बहुत छोटी सी बात, जो कि कोई भी महिला, जिसके गांव में कोई महिला अगर पाकिस्तान से आई है उसको देखने जाते हैं, और उस दौरान किसी पत्रकार ने बाइट ली, तो वो जो शब्दों का यूज किया गया था वो गांव में आपको पता है कि वहां बोर्डिंग शेमिंग जैसा कोई मामला। सीमा जी के वकील भी हैं यहाँ पे, जब मैंने पवन जी को मौका दिया है तो मतलब तो उनको भी मौका देना चाहिए। एपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपने गांव देहात की बात को जरा आगे ले गए। आप गांव देहात में बॉडी शेमिंग को नाम की कोई चीज होती नहीं है, वहाँ भाभियां ऐसे नोकझोंक करती रहती हैं देवरों से। पवन सोम जी हमारे अच्छे बौद्धिक साथी हैं, मित्र हैं, एडवोकेट हैं। जवाब आएगा वो हम लोग देख लेंगे, आप कोई चिंता मत करिए। ठीक है, दिखानी उनके ठीक है। सीमा जी आप नई हिंदुस्तान आई हैं, हिंदुस्तान की बहू बनी है, तो अगर आपसे बड़ी है मिथिलेश जी, आपकी जेठानी हुई, तो अगर उन्होंने कह भी दिया कुछ तो आप माफ कर देंगे क्या उन्हें? बड़ी जेठानी है, कह दिया लाड़ में अपने देवर को कुछ कह दिया गुस्से में। बिल्कुल, अगर वो अपनी गलती मानती हैं तो बिल्कुल माफ कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उन्होंने गलत बोला है, पर सचिन फिर भी तो उनके दुखता है सही, तो कुछ लगता है। अगर वो माफी मांगती हैं तो बिल्कुल माफ कर देंगे। तो अगर वो मतलब जाहिर सी बात है, मैं बड़ी है, मेरे लिए उनकी इज्जत है। ठीक, मैंने उनको गाली कभी नहीं दी। अगर ये बोले कभी भी किसी वीडियो में उनको गाली दी, गलत बोला, मेरे पास मुंह में मैं भी बोल सकती हूँ, पर नहीं, मेरे लिए बड़ों की इज्जत है मेरी नजर में। वो मेरे बारे में कुछ जब नोटिस आएगा माफी कोई नहीं मांगेगा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप मिथिलेश जी से भी पूछ ले। मिथिलेश जी कोई नहीं मांगेगा माफी। वो कह रही है कि भाई उनके पति के लिए आपने गलती की है तो उसका जवाब सुनिए इसका। मैडम मिथिलेश जी, भाई आप भारतीय नारी हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपको गीता जी की जरूरत नहीं है। कृपया करके, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बात का जवाब, सीमा हैदर कह रही हैं आप उनकी जेठानी जैसी हैं, बड़ी हैं, आप माफी मांग लेंगी तो वो खुशी खुशी माफ कर देंगी। बात उनके पति की इज्जत की है। माफी कोई नहीं मांग रहा, ना किसी को जरूरत। पाकिस्तान से आई सीमा जी बड़ा दिल दिखा रही है, वो माफी मांगने को तैयार है। माफी मांग रहे, हम दे देंगे। नहीं सीमा जी क्यों माफी मांगे? कौन है भैया? ये वकील साहब देखेंगे। हमें कोई माफी नहीं चाहिए। सीमा कौन होती है माफ करने वाली? सुनो, सीमा कौन होती है माफ करने वाली? कौन है सीमा जो माफी देंगी? है कौन सीमा?
बताए ना मुझे, आप बताइए कौन है सीमा? मिथलेश जी। पाकिस्तान से नहीं आई है, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, याद रखिए। सीमा कौन होती है? आपको माफी देने लगता है वाली? कि मतलब ठीक है वो बड़ी थी, अगर उन्होंने प्यार से कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं? प्यार से कहा होता तो हम उनको सारा में बिठाते।